वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी का एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि टेंजेंटियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ओके, सो अज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी ए बी सी डी है। ए बी सी डी कोई बॉडी है। इस पे मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इसके अपर लेयर पे। ओके, सो जब इसके अपर लेयर पे अज्यूम करते हैं कि मैंने एक फोर्स एफ अप्लाई किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ए पॉइंट है वो ए डैश तक मूव करेगा और उस सेम रिस्पेक्ट में बी पॉइंट जो है वो बी डैश तक मूव करेगा। आप इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप एज्यूम करें कि मेरे पास कोई बुक है। ये मेरे पास एक बुक है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल की लेयर से बनी हुई है, और इस पे मैं एक टेंजेंटियल फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो टेंजेंटियल फोर्स जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये बॉडी जो है वो क्या होती है, थोड़ा सा डिफॉर्म होती है। ओके, डिफॉर्म होने का मतलब ये है, या आप इसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये किताब मेरी इस तरीके से रखी हुई थी और इस पर मैंने एक टेंजेंटियल फोर्स अप्लाई किया। तो टेंजेंटियल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जो बुक है वो उसकी अपर लेयर क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी अपर लेयर पहले से इतना इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। तो इसकी अपर लेयर में क्या हुआ, मोशन हुआ। जैसे ही मैंने कोई टेंजेंटियली फोर्स अप्लाई किया तो इसकी अपर लेयर जो है वो मूव करने लगी, और लोअर लेयर, क्योंकि अगर हम इसको किसी टेबल पे रखें तो फ्रिक्शन की वजह से जो लोअर लेयर होगी वो क्या रहेगी, अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगी। ओके, सो हमने क्या देखा कि जब बुक पे हमने टेंजेंटियल फोर्स का मतलब ये है कि अगर हम एरिया के पैरेलल एक फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम टेंजेंटियल फोर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में ए पॉइंट जो है वो ए डैश तक मूव करता है और बी जो है सेम वे में बी डैश तक मूव करता है, और ओरिजिनल जो हमारा ए डी इसका लेंथ था उसके साथ वो एक एंगल बनाता है थीटा। ओके, सो जो हमारे पास आप बोल सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस होगा, शियरिंग स्ट्रेस वो इक्वल होता है किसके, फोर्स अपॉन एरिया के। ओके, शियरिंग स्ट्रेस इक्वल होता है किसके, फोर्स अपॉन एरिया। एंड शियरिंग स्ट्रेन, क्योंकि शियरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो शियरिंग स्ट्रेन डिपेंड करता है थीटा पर। तो आप बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल होगा किसके, टेन थीटा आपका इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोल सकते हो ए डैश डिवाइडेड बाई ए डी और बी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, लेकिन जब बॉडी पे हम टेंजेंटियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में थीटा की वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। जैसा कि हमने बुक के केस में देखा कि इसकी अपर लेयर जो थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ओके, सो इस केस में इफ़ थीटा इज स्मॉल then tan theta can be written as theta. ओके, सो हम अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टेंजेंटियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। सो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू क्या है, शियरिंग स्ट्रेस जो हमने डिफाइन किया है एफ बाई ए से, और डिवाइड बाई शियरिंग स्ट्रेन जिसको हमने क्या हम बोल सकते हैं टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा इक्वल होगा किसके, थीटा के। तो ये हो जाएगा थीटा। ओके, सो इस केस में जो हमें शियर आप बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो मिली वो क्या थी, ईटा इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाई थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई थीटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको वेल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।